Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing CSIR Net Mathematics June 2011 क्वेश्चंस। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 73 पार्ट सी में पॉजिटिव डेफिनेट टॉपिक से पूछा गया था। क्वेश्चन है सपोज ए एंड बी आर टू n क्रॉस n पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस कि ए और बी हमें पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स गिवन है and I be an n cross n identity matrix, then which of the following are positive definite। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर a और b दो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हैं तो क्या हमारे पास a प्लस बी भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, क्या ए बी ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा, क्या ए स्क्वायर प्लस आई हमारा पॉजिटिव डेफिनेट होगा या फिर ए बी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास ए कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए इज सेड टू बी ए पॉजिटिव डेफिनेट इफ फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर यू बिलोंग्स टू आर एन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा ए यू इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज ए ऑफ यू ग्रेटर देन जीरो। कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट बोलना है तो हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर यू मिलना चाहिए सच दैट यू ए ऑफ यू, जो इसके बाद ये टर्म आएगी ओपन होने के बाद यू ट्रांसपोज ए ऑफ यू, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हम ए मैट्रिक्स को बोल देते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। उसके बाद आता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। टू मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज बी पी। ट्रांसपोज का मतलब होता है जब हम किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। थर्ड रिजल्ट है इफ टू मैट्रिसेस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट होती हैं देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो अगर दो मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट दिखानी होती है तो उनके पास अगर दो मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके पास सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होती है और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। फोर्थ रिजल्ट है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस आर ग्रेटर देन जीरो। कि जो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन जीरो होंगी। फिफ्थ रिजल्ट है इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए देन लैम्डा की पावर के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर के। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मीन्स ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर बी सिमेट्रिक मैट्रिक है तो इट मीन्स बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब हमें प्रूव करना है क्या ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्या दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमें पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जो यहाँ पे ट्रांसपोज है वो रिवर्स लॉ में ओपन होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। तो अगर इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है? बी ए के। तो दो मैट्रिसेस अगर हमारी सिमेट्रिक हैं तो उनका प्रोडक्ट तभी सिमेट्रिक होगा जब वो आपस में कम्यूट करेंगे, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ऑप्शन से चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है क्या ए प्लस बी भी सिमेट्रिक हमारा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। गिवन ए एंड बी आर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स implies that there exists a non-zero vector u belongs to Rn such that u transpose a u greater than 0 and u transpose b u greater than 0। हमें गिवन है कि a और b दो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस हैं तो हमने पॉजिटिव डेफिनेट होने की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज किया कि पक्का एक ऐसा नॉन जीरो u एग्जिस्ट करेगा सच दैट u ट्रांसपोज a u ग्रेटर देन 0 और u ट्रांसपोज बी यू ग्रेटर देन 0। नाउ अब स्टार्ट किया, हमें प्रूफ किसको करना है? ए प्लस बी को। तो u ट्रांसपोज ए प्लस बी यू इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज ए यू प्लस यू ट्रांसपोज बी यू। अब ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0। अगर दो नंबर ग्रेटर देन 0 होते हैं तो उनका सम भी हमारा ग्रेटर देन 0 आता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए प्लस बी भी हमारा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए बी ए।
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन, अगर ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए बी ए को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ए। और अगर हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन होती है तो ये मैट्रिक्स होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट, ए ट्रांसपोज बी ए इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू बी। और दो कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस में पॉजिटिव आइगन वैल्यूज भी सेम होती है और नेगेटिव आइगन वैल्यूज भी सेम होती है, implies that A, B, A and B are congruent and have the same number of positive eigen value and same number of negative eigen value। लेकिन हमें गिवन है क्वेश्चन में कि B हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसका मतलब B की सभी आइगन वैल्यू हमारी पॉजिटिव डेफिनेट होंगी। बट B is the positive definite matrix implies that all the eigen values of B are positive, implies that A, B, A are also positive definite। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन भी प्रूव कर दिया कि हमारा A प्लस बी क्या आएगा पॉजिटिव डेफिनेट, सेकंड भी प्रूव कर दिया कि ए बी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव डेफिनेट। ये हमने बाय डेफिनेशन प्रूव किया और ये हमने एक रिजल्ट से किया। अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होती है इफ एंड ओनली इफ इट हैज ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब थर्ड ऑप्शन, अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो जो ए स्केयर की आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा स्केयर होगी। कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है मेरे पास ए मैट्रिक्स की तो लैम्डा स्केयर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्केयर। अगर लैम्डा ही पॉजिटिव है क्योंकि ए हमें पॉजिटिव डेफिनेट गिवन है तो लैम्डा क्या होगा हमारा पॉजिटिव, तो लैम्डा स्केयर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, इसकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज क्या होंगी 1, वो क्या होती है पॉजिटिव। तो अब हमें पूछा गया था क्या ए स्केयर आई बी हमारा पॉजिटिव डेफिनेट हो सकता है, तो जब इसकी सभी की सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव डेफिनेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्या हमारा ए बी भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, लेकिन ए बी तो मेरा इज नॉट ऑलवेज सिमेट्रिक, ए बी तो मेरा सिमेट्रिक नहीं है। और पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन में ही गिवन था कि अगर किसी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट बोलना है तो उसके लिए जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूँ ए बी का ट्रांसपोज लूँ तो वो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये तभी इक्वल होगा ए बी के अगर हमारा ए और बी को म्यूट करे, लेकिन ये ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं होता, तो इट मीन्स ए बी हमारा पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है और फोर्थ सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट शो करना है तो उसके लिए उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी।